पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब दर्जी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की पुरानी मेज और एक कोने में रखा उसकी माँ का दिया हुआ सिलाई मशीन। रघुवीर की उंगलियां जादू की तरह चलती थीं, लेकिन उसकी किस्मत वैसी नहीं थी। गांव के लोग अब शहर से सिले सिलाए कपड़े लाने लगे थे। दिन बीतते गए, ग्राहक कम होते गए और एक दिन दुकान में सिर्फ एक छोटा सा कपड़े का थान बचा था। अगर ये भी नहीं बिका तो हमें ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। क्या बंद कर देनी होगी? सीता की आंखों में चिंता थी। रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने आसमान की ओर देखा। भगवान, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, बस आज मेरी लाज रख लेना। उस रात उसने बड़े प्यार से कपड़ा काटा। कैंची की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर टांका लगाते समय उसे अपने पिता की सीख याद आती। बेटा, सिलाई सिर्फ धागा जोड़ना नहीं, दिल जोड़ना है। रघुवीर की आंखों में हल्की नमी थी, पर उसके हाथ नहीं रुके। धीरे धीरे रात गहनाती गई। थकान उसके कंधों पर भारी हो गई और वो अधूरी सिलाई छोड़कर वहीं कुर्सी पर सो गया। दुकान में सन्नाटा छा गया। दीवार पर लगी घड़ी टिक 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 कर रही थी और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हल्की सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उस छोटे से दर्जी की दुकान को अपने आशीर्वाद से भर दिया हो। और फिर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। क्रीक। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ 3 छोटे छोटे बौने दुकान के अंदर कदम रखे। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं, लेकिन उनके कपड़े फटे हुए थे। नंगे पांव ठंडी जमीन को छू रहे थे। वे सोए हुए रघुवीर को देख रहे थे। बौनों की बातचीत। पहला बौना बोला, ये वही दर्जी है जो बिना शिकायत मेहनत करता है। दूसरा बौना बोला, जिसके दिल में लालच नहीं, सिर्फ लगन है। तीसरा बौना बोला, चलो इसकी मदद करते हैं। और फिर तीनों बौने मेज पर कूद पड़े। उनके छोटे छोटे हाथ बिजली की तरह चलने लगे। सुई चमकी, धागा लहराया। ऐसी बारीक सिलाई हुई कि धागे फूलों की तरह खिल उठे। कढ़ाई में रंग ऐसे उभरे मानो इंद्रधनुष आसमान से उतरकर उस कपड़े पर बस गया हो। सुनहरी चमक, रंगीन लहरें, जादुई नक्काशी। कुछ ही देर में एक साधारण कपड़ा राजसी पोशाक बन चुका था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। रघुवीर की आंख खुली। उसने आलस में गर्दन उठाई और मेज की ओर देखा। वो दंग रह गया। ये तो किसी राजा दरबार के लिए है। उसकी आंखें चमक उठीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी दिन गांव का जमींदार उसकी दुकान पर आया। वाह, ऐसी कढ़ाई तो मैंने शहरों में भी नहीं देखी। इसकी कीमत क्या है? रघुवीर संकोच से बोला, जो आपको उचित लगे मालिक। जमींदार ने बिना सोचे दुगनी कीमत उसके हाथ में रख दी। रघुवीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सिक्कों को कसकर पकड़ा, मानो वो कोई सपना हो। अब हर रात वो कपड़ा काट कर रख देता और हर सुबह उसे मिलती एक नई खूबसूरत लाजसी पोशाक। धीरे धीरे उसकी दुकान में भीड़ लगने लगी। गांव की औरत बोली, रघुवीर के हाथों में जादू है। गांव का आदमी बोला, ऐसी सिलाई तो किसी ने नहीं देखी। लेकिन रघुवीर जानता था, ये जादू उसके हाथों में नहीं था, ये किसी और की मेहरबानी थी। एक रात सीता ने चुप्पी तोड़ी। हमें देखना चाहिए कि ये चमत्कार कौन कर रहा है। हाँ, जरूर देखते हैं। चलिए। रघुवीर ने सहमति में सिर हिलाया। उस रात दोनों अलमारी के पीछे छिप गए। दुकान में सन्नाटा था। दीवार की घड़ी टिक टिक टिक, और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, टन टन टन, फिर वही सुनहरी रोशनी। पूरा कमरा चमक उठा। दरवाजा खुला और तीनों बौने अंदर आए। लेकिन आज सीता ने कुछ और देखा। वे ठंड से कांप रहे थे। उनके मंगे पांव ठंडी जमीन से लाल हो गए थे। उनके कपड़े फटे और पतले थे। सीता की आंखों में आंसू भर आए।
अगले दिन रघुवीर और सीता ने मिलकर 3 नन्हे नन्हे कोट सिले, रंगीन पायजामे और छोटे छोटे ऊनी जूते। उन्होंने उनमें बारीक कढ़ाई की, तारों और फूलों की। हर टांके में आभार था। रात को उन्होंने वे कपड़े मेज पर सजा दिए और खुद छिप गए। कुछ ही देर में फिर वही रोशनी फैली। तीनों बौने अंदर आए। उन्होंने मेज पर रखे छोटे कपड़े देखे, वे ठिठक गए। पहला बौना भावुक होकर बोला, किसी ने पहली बार हमारे लिए कुछ बनाया है। दूसरा बौना खुशी से हंसते हुए बोला, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। तीसरा बौना शांत मुस्कान के साथ बोला, आज से हमारा काम पूरा हुआ। तीनों ने नए कपड़े पहने, छोटे छोटे जूते चमक उठे। उन्होंने हाथों में हाथ डाला और गोल गोल घूमने लगे। उनकी हंसी घंटियों की तरह गूंज उठी, टन टन छन छन। धीरे धीरे उनके शरीर सुनहरी रोशनी में बदलने लगे और फिर वे चमकते कणों में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गए। उसके बाद बौने कभी नहीं आए, लेकिन अब रघुवीर को उनकी जरूरत भी नहीं थी। उसने जो सीखा था वही उसका असली खजाना था, मेहनत, ईमानदारी और कृतज्ञता। कुछ सालों बाद उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान बन गई। रंग बिरंगे कपड़े, खुश ग्राहक और सम्मान। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो हर गरीब ग्राहक से कम पैसे लेता और हर नए दर्जी को सिखाता मेहनत और इंसानियत। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं।